दोस्तों नमस्कार। लर्निंग बाय एपी सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपीपीएससी का एई का एग्ज़ाम हुआ, तो एई के एग्ज़ाम में 25 क्वेश्चन हिंदी के पूछे जाते हैं। तो इन 25 क्वेश्चनों की आंसर की हम डिस्कशन करेंगे और ये डिस्कशन आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी पूछी जाएगी उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते, लेकिन शुरू करने के पहले ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो लर्निंग बाय एपी सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया, अनेकार्थी शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं है, यानी अक्षर शब्द के अर्थ क्या क्या होते हैं। क्षर माने होता है विनाश होना, जिसका विनाश हो जाए उसे यानी क्षर बोलते, आगे लग गया यानी अविनाशी इसका होगा। इसका अर्थ होता है मोक्ष भी होता है, वर्ण भी होता है, लेकिन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अंक। अंक माने होता चिन्ह या संख्या, इसका डी आंसर होगा, 1 का डी। आगे आइए, ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं। वैसे आपको एक बुक पतली सी आती है वासुदेव नंदन, उस बुक से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए। एक भी क्वेश्चन इसका नहीं है कि उस बुक से बाहर पूछा गया हो। बहुत पतली सी बुक आती है, तो जिन लोग आगे तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो वासुदेव नंदन को ज़रूर फॉलो करें। पतली सी बुक है, लेकिन उसी से मोस्टली पेपर बनाया जाता है। पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो ये शब्द बना है पांडु, और प्लस आ प्रत्यय इसमें लगाओगे तो यानी पांडु शब्द में पांडु प्लस आ प्रत्यय से ये क्या है, यानी पांडु शब्द बना है तो इसका आ प्रत्यय हो जाएगा। कई लोग इसमें औ लगा दिए होंगे, औ आ रहा, उनका गलत है, क्योंकि कौरव ये भी जो वासुदेव नंदन बुक दी हुई तो उसमें दिया हुआ जैसे कुरु प्लस आ से कौरव बनता है, उसी प्रकार पांडु प्लस आ प्रत्यय लगाने से पांडव शब्द बनता। ये अच्छा क्वेश्चन है, तो इस ऐसे शब्द में गलती होती तो इसका आंसर आ यानी हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। आपको रेफरेंस बता दिए, वासुदेव नंदन में दिया हुआ, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तीसरा, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी भोज का नाम न सुना हो? देखो, जब एक क्लाज दूसरे क्लाज एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पे निर्भर हो तो इस प्रकार के वाक्यों को मिश्र वाक्य कहा जाता है। इसका पहचान क्या है? जिसने, किसने, किंतु, परंतु, फिर भी, ऐसे शब्द से, क्योंकि शब्दों से शुरू यानी दूसरा वाक्य कनेक्ट किया जाता तो ये मिश्र वाक्य का है। अगर यहाँ शब्द और तथा दोनों स्वतंत्र वाक्य होते तब संयुक्त वाक्य हो जाते, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। आगे आइए, अगले क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? तो आइए देखते हैं। जो धूली शब्द है ये तत्सम है, क्योंकि इसका तद्भव धूल होता है। बानर, बंदर, ये भी तत्सम है। मयंक, ये भी तत्सम है, लेकिन यहाँ तद्भव क्या हो जाएगा? संतान। तद्भव शब्द कौन है? संतान, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आगे आइए, इनमें से अग्नि का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो अग्नि के कौन कौन पर्यायवाची होते हैं उनको सुन लीजिए। पावक, अनल, दहन, दौ, हुतासन, जात, वेद, वन्य, किसान, वैश्वानर, ये सभी किसके होते हैं? अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इसमें कौन हो जाएगा? पावक, अनल, दहन, दौ, हुतासन, जात, वेद, वन्य, किसानु, और उसके बाद वैश्वानर, ये सभी आगे के पर्यायवाची अग्नि के होते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? जात वेद भी इसका होता, काट दीजिए। वैश्वानर भी होता, काट दीजिए। सांडिल भी होता, ये भी काट दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा? कांतार, क्योंकि कांतार ये आग का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही शब्द है? तो यहाँ विशेषण शब्द दिए गए हैं, जैसे अध्यात्म, आप ऐसे शब्द लिखते हो जब इसका विशेषण इक प्रत्यय ऐड किया जाता तो ग्रामर का नियम है कि आगे वाले अक्षर में एक और मात्रा लग जाती है, यानी ये इसमें इक प्रत्यय लगाओगे तो जो ये अध्यात्म शब्द से बनेगा तो ये ऐसे आध्यात्मिक ये शब्द हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही लिखा है। अब प्रतिनिधि शब्द से ये बना है तो आपको लगेगा ये गलत है, ये बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि प्रतिनिधि में जब एक प्रत्यय लगाओगे तो हमने कहा आ की मात्रा शुरू वाला चलेगा, तो ये क्या बन जाएगा?
निधिक ये हो जाएगा, ये भी बिल्कुल सही शब्द है। इसी प्रकार जो अभ्यंतर है, जब अभ्यंतर लिखते हो तो आभ्यंतरिक हो जाएगा, लेकिन गलत, ये अधीन नहीं होता, बल्कि सही शब्द क्या होता, अधीन होता। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे आते हैं, अगला देखिएगा, पाँवों की आहट भी है निम्नलिखित में से किसका अर्थ एक पाँवों की आहट है? तो चाप नहीं, धनुष, कमान, ये ऐसे कॉमन सेंस लगा के सारे धनुष के पर्यायवाची हैं, तो ये नहीं हो सकता। जो सरासन शब्द होता है, इसकी पाँवों की आहट भी इसका एक अर्थ होता है। अगला, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो सकर्मक क्रिया उसे कहा जाता जो कर्ता पे निर्भर करती है। तो कर्ता का मतलब हुआ गाय बैठती है, अकर्मक सूरज निकलता है, अकर्मक सांप सरकता है, अकर्मक लेकिन श्याम खाता है। तो इसमें एक शब्द छिपा है, श्याम कुछ खाता, तो क्या खाना खाता है, फल खाता, कोई ना कोई इसमें क्या आ जाएगा, कर्ता जरूर आ जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका श्याम खाता बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला, चंद्रमा के सभी पर्यायवाची शब्द किस वर्ग में बिल्कुल शुद्ध हैं, ये बताना है। तो चंद्रमा के पर्यायवाची कौन होता? तो ये हिमांशु होता, सुधांशु होता, सुधाकर होता है, सविता होता है, तो ये सब आप जानते हो, मार्तंड होता है, और ये और कौन होते आप लोग अब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, हिमांशु, सुधांशु और सुधाकर। बाकी इसमें ये गलत क्यों है? पारावार ये किसका होता, समुद्र का पर्यायवाची होता है, तो इसलिए गलत हो गया। यहाँ पद्माकर, ये पद्माकर भी गलत, क्योंकि पद्माकर ये इसका पर्यायवाची नहीं होता है। तो ये अर्कजा, अर्कजा ये आपका ये गलत है। अर्कजा बताइएगा, क्या ये गंगा का पर्यायवाची होता है अर्कजा? तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सही आंसर ये डी ऑप्शन जाएगा, हिमांशु, सुधांशु, सुधाकर। ये भी आपका जो बुक बता रहे हैं वासुदेवनंदन, वहाँ बिल्कुल दिया हुआ था, वहाँ से आप कर सकते थे। सुशासन का विलोम कुशासन होता, सही है। इसके बाद अज्ञ, अनभिज्ञ, दोनों समानार्थी शब्द है। अज्ञ माने जिसको कुछ ना पता हो, अनभिज्ञ माने अनजान, जिसको ज्ञान ना हो, तो दोनों समानार्थी हैं। पूछा कौन सही सुमेलित नहीं है, गलत है, तो यही आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक गलत सुमेलित है, बाकी सही है। हयादार का बेहया, अभिमानी का निराभिमान, सुशासन का कुशासन होता है। अगला, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है, इसका मतलब हुआ सभी व्यंजन अल्प प्राण प्रयोग किए गए हैं। तो अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से होते? तो हर वर्ग का, जैसे आपका वर्तनी में देखते हो, का, खा, गा, घा, अंगा, तो इसका 1, 2, 3, 4, 5 5 अक्षर होते, तो 1, 3 और ये 5, ये किस किस कैटेगरी में आते हैं? तो इन्हीं को क्या कहा जाता, इन्हीं को अल्प प्राण कहा जाता है। तो इसमें देखिएगा, इसमें देखिए 3, 1, 3, 5 वाला आपको छांट लेना है। तो ये चा, छा, जा 3 नंबर पे आया, का, खा, गा भी 3 पे आया, ता, था, दा, धा, ना 5 पे आया। तो जो ये जोगन शब्द है, ये आपका महाप्राण से नहीं बना, अल्प प्राण व्यंजनों से बना है। अगला, अधोलिखित में से कौन सा नदी के पर्यायवाची वर्ग में नहीं आता है? तो आपगा, तटनी, निम्नगा, तरंगिनी, सरिता, ये सभी नदी के पर्यायवाची होते, लेकिन यहाँ जानवी और ई यामा ये नदी के पर्यायवाची नहीं। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला, कौन शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये अनुग्रहित लिखोगे तो ऐसे लिखा जाता है, अनुग्रहित, ये बिल्कुल सही आंसर है, ये ऑप्शन हो जाएगा। समाज में जब प्रत्यय, सामाजिक शब्द में इक प्रत्यय लगाने से ये क्या बना, सामाजिक बना। समाज प्लस इक लगाओगे तो सामाजिक बनेगा। अगला, सांझे की हांडी चौराहे फूटी, इसका मतलब हुआ कि अगर जिम्मेदार व्यक्ति को काम नहीं दिया गया, एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हुआ, कई लोगों को काम का मालिक या काम सौंपने पर काम बिगड़ जाता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, जिम्मेदारी एक व्यक्ति की हो अन्यथा काम बिगड़ जाता है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? यानी उपसर्ग वे शब्द होते हैं, वे अंश होते हैं जो किसी शब्द के शुरू में आते हैं। तो ये कुतर्क, यहाँ कु लगा, कुठौर में यहाँ कु प्लस ठौर, कुतन्ना में यानी कुतन्ना, तन्ना और प्लस कु, ये कोई शब्द नहीं बनेगा, कुढंग में कु प्लस ढंग बन जाएगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, इसमें यानी कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे देखिएगा, यानी मुहावरा और उसका अर्थ वाक प्रयोग दिया, कौन एक गलत है? हाथ मलना, हाथ मलना मतलब पश्चाताप करना, पछताना,
तो ये आपका हाथ साफ करना ये गलत है, यही इसका सही जवाब हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, ओखली में सिर देना, जानबूझकर विपत्ति में फंसना सही है। उसे कितना समझाया था कि राम सेवक के साथ मिलकर खेती मत करो, लेकिन वह माना ही नहीं। उसने जानबूझकर ओखली में सिर दे ही दिया। आस्तीन का सांप धोखेबाज, मैं जिसे अपना मित्र समझता था वह आस्तीन का सांप निकला, बिल्कुल सही है। खाक छानना, दर दर भटकना, राम ने पहले तो पढ़ाई नहीं की, अब नौकरी के लिए खाक छान रहा है, बिल्कुल सही है। अगला, निम्नलिखित में से सभी ध्वनियाँ मूर्धन्य है। यहाँ क्या पूछ रहा, मूर्धा, तो मूर्धा का मतलब हुआ कि टाठा वाली पूरी वर्ग, तो यानी कौन ये हो जाएगा, टाठा डाढ़ा, और ये पेटचिन्ना वाला सा, ये मूर्धा से मूर्धा है, मूर्धन्य ध्वनियाँ है। वह व्यक्ति जिसने संन्यास ग्रहण किया हो। यहाँ व्यक्ति पूछ रहा, संन्यास ग्रहण करने की प्रक्रिया नहीं पूछ रहा, तो व्यक्ति के लिए क्या हो जाएगा, प्रव्राज। ये आंसर डी सबसे सटीक है, वो सबसे सही है। अश्व का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, तो अश्व माने आपको पता है क्या होता है, तो अश्व का है होता है, सैंधो होता है, वाजी होता, लेकिन वैशाख नंदन ये गधे का पर्यायवाची होता है, तो ये आपका वैशाख नंदन ये गलत हो जाएगा। इसका किसका, ये वैशाख नंदन इसका पर्यायवाची नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आते हैं 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशेषण शब्द है। बालू, आलू, भालू, ये सब क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं, ये सभी संज्ञा शब्द हैं। इसमें सही जो विशेषण शब्द है कौन है, ढालू। ढाल से बना, ढाल में आलू प्रत्यय लगाने से क्या बना, ढाल प्लस ऊल प्रत्यय लगाने से ढालू बन गया। तो मोर शब्द का पर्यायवाची कौन सा है, तो मोर का पर्यायवाची कलापी। कलापी किसका होता है, मोर का पर्यायवाची होता, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा, कलापी वाला। आगे आइए, अधोलिखित शब्द युग्मों में कौन सही शुद्ध है, तो इसमें ऐसे पति होता है, यानी पति आप लिखेंगे तो पति प्लस पति और ये पत्नी ऐसे लिखा जाता, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, इनमें से तत्सम और तद्भव का एक युग्म गलत है, कौन, तो प्रिय, प्रिया, ये आपका तद्भव तत्सम का युग्म नहीं है, ये गलत है। बाकी खर पर खपरा यानी शत्रु, शत्रु को बोलते। चुल्ली, चूल्हा को कहा जाता, तो खर पर खपरा को शत्रु, सत्तू को कहा जाता। चुल्ली, चूल्हा को कहा जाता, लास्ट वाला गलत। लास्ट क्वेश्चन है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि, तो ऊपर के लिए अधि माने ऊपर होता है और उप माने होता है नीचे या पास, तो इसमें पर्वत के ऊपर की समतल भूमि पूछ रहा, तो इसका आंसर होगा बी, अधित्यका। लेकिन पर्वत के नीचे की भूमि पूछता तब आंसर यानी घाटी वाला पूछता तो पत्तिका हो जाता, लेकिन इसमें पूछा क्या है, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि। बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि अधित्यका हो जाएगा। ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को शेयर करिए, और अगर आप चैनल नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। जितने भी वीडियो हो पेपर होते हैं उनके वीडियो और पेपर का डिस्कशन इसी चैनल पे अतिशीघ्र उपलब्ध करवा दिया जाता है। तो ये वीडियो आप अपने दोस्तों मित्रों तक ज़रूर शेयर करें, और इसकी PDF लर्निंग बाय AP सर टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी गई, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।